अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन की बात करते हैं। लास्ट वाला टर्म कॉन्कैटिनेशन था। तो कॉन्कैटिनेशन क्या कहता था? एक डिक्शनरी है तुम्हारे पास, उसकी वैल्यू मान लो कृष्णा है। क्या टाइमिंग है तुम्हारी? क्या टाइमिंग क्या है? तुम्हारी टाइमिंग क्या है? जाओ कल आना। कल आना यार, एक बच्चे को भगा दिया, अब तुम्हें नहीं भगाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा। जाओ कल आना। कल आना यार प्लीज। आर्गुमेंट करोगे तो मेरे ही साथ पढ़ना है। चलो कल आना, ठीक है। बाय। कल 10:45 आना, उससे पहले नहीं तो फिर घर जाने के लिए तैयार रहना। चलो बाय। यहाँ जी हाँ। यहाँ पे 1 कृष्णा 2 मोहन, दो वैल्यूज हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो सेट वाली थियरी लगेगी। सेट में क्या था? एक सेट था जिसमें 1 और 2 वैल्यू थी, दूसरा सेट था जिसमें 2 और 3 वैल्यू थी। तो अगर कॉन्कैट करेंगे तो दोनों एक साथ आएंगे और डुप्लीकेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी उसी को सोचते हुए कि की सेम ना हो जाए, डुप्लीकेट ना हो जाए, कॉन्केटिनेशन को हटा लिया गया। क्लियर है? कॉन्कैटिनेशन को इसीलिए हटा लिया गया, बोला गया छोड़ो हटाओ, हम यूज ही नहीं करने देंगे कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो विल सी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2:2 रोहन, ठीक है, और इन दोनों को कॉन्कैट करने की कोशिश करने लग गए। कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट याद है ना? दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए और बीच में प्लस सिंबल होना चाहिए, वही कॉन्कैटिनेशन। अगर चला रहे हैं और आ जा रहा है आंसर तो कॉन्कैटिनेशन को डेटा टाइप सपोर्ट करा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और हो रहा है तो उसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसको प्लस कहते हैं। इसको रन करोगे यू विल गेट एरर। ठीक है, क्लियर है? चलो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है? डिक्शनरी म्यूटेबल है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो बता दिया डिक्शनरी सपोर्ट नेस्टेड डिक्शनरी इन अदर वर्ड लग जाएगा स्क्रिप्ट। अच्छा ठीक है, डिक्शनरी मेथड। अब डिक्शनरी के मेथड की बात करते हैं, ठीक है। एक चीज उससे पहले मेथड में ही बता दूंगा, चलो। तो एक डिक्शनरी के मेथड्स की बात करते हैं। क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल है इसीलिए ऐसे इसके पास मेथड है जो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं सेम एड्रेस पे। म्यूटेबल का डेफिनेशन कौन बताएगा? लेमन टर्म में ही बता दो कोई। म्यूटेबल किसको कहते हैं? जिसको चेंज करेंगे और क्या हो जाएगा? जिसकी आईडी सेम रहेगी और वैल्यूज यानी कि स्ट्रक्चर बदलते रहेंगे। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं गाइस। एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा हूं, दिस इज नॉट अ सेट, ओके। इफ आई विल try to get the value of this parenthesis, I will simply get class dict, okay। तो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज अ डिक्शनरी। बट ये सेट कब बन जाएगा? जब इसके अंदर एक एलिमेंट कम से कम आ जाए, एंड दिस इज सेट नाउ। ये भी पूछा जाता है, क्लियर है? पूछा जाएगा एक डिक्शनरी कब तक डिक्शनरी रहेगी? जब तक उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, और दूसरा जब तक उसके अंदर की और वैल्यू का कॉम्बो हो, तब तक, यानी कि आइटम हो तब तक। अगर उसके अंदर सिंगल एलिमेंट आ गया गलती से भी, जो कॉलन के साथ नहीं यानी कि आइटम की फॉर्म में नहीं है, वो तुरंत क्या बन जाएगा? ये एमसीक्यू 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वहीं पे ये होता है, एक क्वेश्चन देखो तुम लोगों को, ये पहला ऑप्शन है करली ब्रैकेट, दूसरा ऑप्शन है सेट पैरेंथेसिस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक से सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन सा डिक्शनरी है? फर्स्ट वाला। और पूछा जाता है इनमें से कौन सा सेट है? कौन कह रहा है सेकंड थर्ड है? हाथ उठाओ।
और क्यों कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहना। कोई नहीं कह रहा है सेकंड थर्ड सेट है, बताओ क्यों है। ठीक है, किसमें एलिमेंट पास कर दिया। की और वैल्यू का कॉम्बो नहीं है सर, लिटरल जो था वो डिक्शनरी का भले ही था, लेकिन इसके अंदर जब सिंगल एलिमेंट आया की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में नहीं आया तो ये तुरंत क्या बन गया, सेट बन गया। ये रीजन है इसका। ठीक है, चलो ओके आगे देखते हैं गाइज। उसके बाद क्या था, डिक्शनरी मेथड की बात कर रहा था राइट। तो मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी फिर से बना लेता हूं, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। एक खाली डिक्शनरी बना रहा हूं, ठीक है। और इस बार टाइप नहीं चेक करूंगा, हटा देता हूं इसको। ठीक है, इसकी आईडी निकाल लेते हैं। आईडी ऑफ ए, गुड प्रैक्टिस टू कीप इट इनसाइड प्रिंट फंक्शन बिकॉज आई वांट टू सी द आउटपुट ऑफ दिस, ऑलराइट। कि उसकी आईडी क्या है वो देखना चाहता हूं, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी आईडी है, 9232 लास्ट में है, याद रखना इस नंबर को। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट apply some method and I want to change structure of dictionary. Okay, right now it is empty, I just want to insert few data there. Okay, let's see kaise. A dot, oh shit, A dot, ये कौन से हमारे मेथड्स हैं, डिक्शनरी के मेथड्स है, क्योंकि ये एक डिक्शनरी के वेरिएबल के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, आई वांट टू पास सम वैल्यू देयर। ओके, तो हम एक एक करके बात करेंगे। हम पहले वैल्यू को ऐड करने से बात करेंगे कि वैल्यू को ऐड कैसे किया जाता है, कितने तरीके हैं इसके अंदर ऐड करने के, उनसे बात करेंगे। तो पहला है हमारा अपडेट। ठीक है, अपडेट है। अपडेट क्या कहता है कि भाई अपडेट को चलाने के लिए तुम्हें जो वैल्यू देनी पड़ती है वो डिक्शनरी की ही फॉर्म में देनी पड़ती है, इसके अंदर डिक्शनरी ही जाएगा और की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में तुम वैल्यू को इंसर्ट कर पाओगे। तो मान लो मुझे 1 कृष्णा को इंसर्ट करना है, किसके अंदर, ए के अंदर, और उसी के साथ कुछ और भी एलिमेंट, एक साथ हम मल्टीपल एलिमेंट को भी इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, 2 रोहन। ठीक है, जब आप प्रिंट ए करोगे यू विल सिंपली गेट व्हाट, द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 1 कृष्णा 2 रोहन। क्लियर है, चला गया। लेकिन इससे आईडी नहीं बदली, किसकी, ए की, 9232 लास्ट में है अभी भी। ठीक है, क्या हो गया। उसके बाद है एक और तरीका, ये तरीका मेथड को नहीं बिलोंग करता, क्योंकि यहां पे हम इंडेक्सिंग की मदद से कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। देखो हमारे डिक्शनरी के अंदर 1 और 2 है की, उसकी वैल्यू मैं क्या करने जा रहा हूं, मैनिपुलेट करने जा रहा हूं। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखूंगा तो रोहन आ रहा है, मैं इस रोहन की वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, बदल देना चाहता हूँ सोहन से। तो मैं इक्वल का साइन देके यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा और इसको कहूंगा ये सोहन बन गया। अब प्रिंट ए करूंगा, देखो उसके अंदर सोहन आ रहा है। ये मेथड से नहीं बिलोंग करता, ये मेथड से बिलोंग नहीं करता, ये एक तरीका है बस चेंज करने का। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद ए स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाओ, ए के ऊपर कुछ और मेथड चलाते हैं। इसमें एक सेट डिफॉल्ट है, सेट डिफॉल्ट। ठीक है, सेट डिफॉल्ट क्या कहता है, सपोज करो तुम्हें डिक्शनरी के अंदर कोई की बनानी है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नल रखनी है, कुछ ऐसा रखना है जो डिफॉल्ट ही हो। मतलब कोई भी, जैसे आप सिनेमा हॉल में गए होगे राइट, और जब आप पेटीएम से बुकिंग करते हो अपने टिकट की, तो जो जो सीट अवेलेबल होता है उस पर अवेलेबल लिखा होता है और जो नहीं अवेलेबल होता है उस पर एनए लिखा होता है, लिखा होता है ना। और जैसे ही आप उसको बुक कर लेते हो किसी सीट को, तो वो एनए से, सॉरी अवेलेबल से क्या हो जाता है, एनए हो जाता है। ठीक है, तो वैसा अगर हमें एप्लीकेशन बनाना तो उसमें डिक्शनरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और की कौन सी होती है, सीट नंबर होता है और वो अवेलेबल है कि नहीं, उसके आगे क्या लिखा जाता है, एनए या अवेलेबल लिख दिया जाता है। अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखा जाएगा उस सीट के आगे, और नहीं है तो एनए लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे डिक्शनरी को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके लेट्स सी। मैं चाहता हूं कि एक की बनाऊं, लेट्स से 3, और इसकी वैल्यू जो होगी वो मैं बाय डिफॉल्ट
नन रखा जा गया है। देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी गई है, नन। ठीक है, नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एम्प्टी, जीरो। जीरो का मतलब होता है फॉल्स, नन का मतलब भी होता है फॉल्स, एम्प्टी का मतलब भी होता है फॉल्स, कंप्यूटर वर्ल्ड में, हर लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी ना पास करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या पास हो जाएगा, नन। 3 की बन जाएगी डिक्शनरी के अंदर, ए के अंदर, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, नन। ठीक है, आप उसको बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, तो फिर से सेट डिफॉल्ट पे आप जाएं और यहाँ पे लेट्स से आप 4 लिखें। 4 लिखने के बाद आप जो भी वैल्यू लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे अवेलेबल। ठीक है, अब जब आप प्रिंट ए करोगे यू विल गेट 4 अवेलेबल। ठीक है, जब इसमें कोई बंदा आके अपना टिकट कंफर्म कर लेगा तो उसको वो अपने नाम से फिल कर देगा, जैसे मान लो मैं। अब प्रिंट ए पे जो कि 4 की था उसकी वैल्यू क्या बदल के हो गई, कृष्णा। लेकिन दूसरों को ये डेटा तो नहीं दिखा सकते ना, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, एन ए नॉट अवेलेबल, आप इसको बुक नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कंडीशन की मदद से और आगे थोड़ा लेके जाते हैं तो कोई इसको बदल नहीं सकता है अपने तरफ से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट सबको। हाँ भीड़, लास्ट में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा हाथ उठा दो, किसी को कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा हो। चलो, अब ए के ऊपर एक और तरीका है इसी चीज को बनाने का, लेकिन ये टेम्परेरली है, परमानेंट नहीं है। अभी देखो सेट डिफॉल्ट कर रहा था तो वो सेम एड्रेस पे जाके बदलाव करता था ना। लेकिन अब जो करने वाला हूं, मान लो मैंने एक नया नया सिनेमा हॉल खोल दिया और अभी आज ही उसका उद्घाटन है और आज ही हमने पेटीएम पे उसको मर्ज करवा दिया है और पेटीएम के थ्रू कस्टमर्स उस पर बुकिंग करना चाहते हैं अपने टिकट की, और हमारा सिनेमा हॉल में 10 ही सीट है, ऐसा मान के चलते हैं। तो उसको करने के लिए फ्रॉम की होता है। ठीक है, तो हमारा सिनेमा हॉल देखो आज ही बना है ना, तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूं एफ नाम का और इसको एक एम्प्टी डिक्शनरी दे देता हूं। ठीक है, इसकी जो आईडी है वो ये है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं फ्रॉम की मदद से। ठीक है, तो इसके अंदर हम की लिखेंगे, सॉरी की मत लिखो, इसके अंदर पहले तुम एक इटरेबल लिखो। इटरेबल लिखा हुआ ना सामने, इटरेबल किसको कहते हैं सुन लो, एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट रखे जा सके। एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट रखे जा सके। कोई मुझे बताएगा ऐसे कितने डेटा टाइप अभी तक तुमने पढ़ लिए हैं। लिस्ट पढ़ लिया है, टपल पढ़ लिया है, सेट पढ़ लिया है, फ्रोजन सेट पढ़ लिया है। डिक्शनरी को मत रखना इस लिस्ट में, वो आइटम है, मैंने एलिमेंट बोला है। डिक्शनरी भी इटरेबल है लेकिन वो आइटम का इटरेबल है। ठीक है, इटरेबल का मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा जब सही वक्त आ जाएगा तो। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं और सब वैल्यूज को यूनिक रखना। 10 सीट है हमारे सिनेमा हॉल में, ठीक है, और उन सब की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूं अवेलेबल। एक डिक्शनरी बन गई, लेकिन ये परमानेंट बदलाव नहीं होगा। अगर मैं एफ को प्रिंट करूंगा तो अभी भी एफ एम्प्टी है, तो मुझे अगर इसको परमानेंट स्टोर करना है तो मुझे किसी और वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और मैं उसको चलाऊंगा तो देखो ऐसा आ रहा है, जिससे इसकी आईडी भी बदल जाएगी, किसकी, जी की। देखो 1404, और यहाँ पे देखो क्या थी आईडीएफ की, 9472। ठीक है, तो ये परमानेंट चेंज नहीं था। क्लियर है, फ्रॉम की परमानेंट चेंज नहीं करता है, सेट डिफॉल्ट परमानेंट चेंज करता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं गाइज। ओके, अब मैं इस जी के अंदर कुछ बदलाव करना चाहता हूं। ठीक है, तो कैसे बदलाव करेंगे, तो अपडेट तुम लोग को याद है, अपडेट एक चलाया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर अगर मैं कोई ऐसा की इस्तेमाल में ले लूं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी तो उस पर अवेलेबल था ना,
हम वहां पे लेट्स से अपना नाम लिखना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हट के मेरा नाम वहां पे जाके अपडेट हो जाएगा, और जब हम जी को प्रिंट करेंगे आई विल गेट वन कृष्णा इंस्टेड ऑफ नॉट सॉरी अवेलेबल। ठीक है, ओके आगे देखते हैं गाइज। अब जो है क्या कर सकते हैं इसको, और मेथड्स को देखते हैं। एक मेथड है कॉपी। इस कॉपी मेथड को आप लोगों ने लिस्ट में भी पढ़ा था और सेट में भी पढ़ा था, और फ्रोजन सेट में मैंने बोला था कि छोड़ दो, क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप के साथ कॉपी नहीं चलता। वहां पे गलती से मेंशन्ड है, और मैंने लास्ट में फ्रोजन सेट पढ़ा के एक स्टेटमेंट भी बोला था, कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है इसलिए यहाँ पे कॉपी है। ठीक है, एक कोई बंदा कह रहा है कृष्णा एक एच नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर जी के सारे आइटम को रख लो, तो अगर ये करेंगे तो आईडी दोनों की सेम हो जाएगी ना। देखते हैं करके। तो देखो एच के अंदर भी वही एलिमेंट आ रहे हैं जो जी के अंदर थे, वन कृष्णा बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, एच का आईडी और जी का आईडी क्या था वो भी देख लेते हैं। तो आईडी ऑफ एच क्या है, लेट्स सी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये है आईडी ऑफ एच। और आईडी ऑफ जी क्या थी, तो प्रिंट जी करो पहले और फिर आईडी ऑफ जी करो। दिख रहा है दोनों की आईडी सेम हो गई है। तो अगर मैं एच के अंदर या जी के अंदर कहीं पे कुछ भी बदलाव करूंगा तो दोनों में उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आईडी दोनों की सेम है। ठीक है, तो मैं अपडेट करने के लिए इसका भी सहारा ले सकता हूं, जैसे टू, और यहां पे मैं लिख देता हूं मेरा दोस्त है मेरे साथ मोहन। तो ये तुम्हें एच में भी देखने को मिलेगा और जी में भी देखने को मिलेगा, देखो है ना, टू पे मोहन आ गया है दोनों जगह पे। यही नहीं करना था, क्लियर है। अब मैं फिर से इस सिनेरियो को चलाता हूं। मैं चाहता हूं कि एक के नाम का वेरिएबल बनाओ जिसमें जी के सारे एलिमेंट हो लेकिन एड्रेस अलग हो। ठीक है, तो हम एच नाम का सॉरी के नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें जी के सारे एलिमेंट हो लेकिन उसकी आईडी अलग हो, तो हम उसी केस में कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, के वेरिएबल है नया जिसके अंदर जी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन आईडी डिफरेंट होके। ठीक है, तो अब प्रिंट के करूंगा तो के अंदर सारे एलिमेंट हमें दिखाई देंगे, और उसकी आईडी को भी चेक करूंगा साथ साथ, तो देखो आईडी अलग आ रही है। बल्कि जी की आईडी क्या थी 101408 और यहाँ पे क्या हो रहा है 7488। अब देखो प्रिंट ये जी है और आईडी ऑफ जी देखो अभी भी सेम आएगा, क्या आएगा 1408 आ रहा है ना। दोनों की एड्रेस अलग अलग हो गई ना, बाकी सब एलिमेंट सेम है अभी। अब अगर मैं के में कुछ बदलाव करूंगा, कुछ अपडेट करूंगा 3 इंडेक्स पे, लेट्स से मेरा एक और दोस्त है शुभम, तो मैं के को देख पा रहा हूं कि उसके अंदर तो बदलाव हो रहा है, लेकिन जी के अंदर सॉरी जी के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, 3 अवेलेबल। ठीक है, तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप के साथ ही कॉपी चलता है, इसीलिए फ्रोजन सेट में मना कर दिया था मैंने। ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि कॉपी कहां चलेगा, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप के साथ। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑलराइट, किसी को दिक्कत है इसमें समझने में? चल, हाँ, जी को पहले हमने रिफ्लेक्ट करा दिया था ना एच से, तो जी में जो भी बदलाव होगा वो एच में होगा लेकिन के में नहीं होगा। ये वाली, ये तो सेम है एच की भी, देखो सेम है, क्योंकि हमने पहले गलती करी थी ना, हमने एरर दिखाया पहले कि क्या प्रॉब्लम थी, फिर हमने इन दोनों की आईडी सेम जब हो गई तो हमने के को लिया और उसको जी को रिफ्लेक्ट करवाया यहाँ पे। देखो एक नया वेरिएबल बनाया और बताया कि देखो आईडी दोनों की इस बार अलग अलग हो गई है। हम एरर पहले दिखा रहे थे, समस्या दिखा रहे थे, फिर उसका समाधान क्या निकाला गया वो बता रहे थे। ठीक है, चलो आगे। अब जो है मैं चाहता हूं कि जी को क्लियर कर दिया जाए।
तो जी को क्लियर करूंगा तो उससे के में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जी डॉट क्लियर मेथड है। अब सिर्फ डिक्शनरी बचेगी, उसके अंदर के सारे एलिमेंट हट गए क्योंकि ये म्यूटेबल है ना, तो ऐसा मेथड है जो इसके स्ट्रक्चर को बदल देंगे, है ना। लेकिन के अभी भी क्या है, सेम है एज इट इज। ठीक है, क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप के को। ओके, जी के ऊपर हम चाहते हैं कि, अच्छा जी को थोड़ा सा साइड रखते हैं। देखो एक बात और, जो के है, के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, दिख रहा है, और बाकी सब अवेलेबल 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 वगैरह करके है। हम चाहते हैं कि सर इसमें से की को बस निकाल ले। तो की को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे के डॉट और टैब को प्रेस करो। देखो इसके अंदर कुछ ऐसा है जो की निकाल के दे दे मुझे, कीज है ना। तो कीज पैरेंथेसिस चलाओगे तो डिक्शनरी अपने अंदर एक लिस्ट बनाता है, डिक्शनरी अपने अंदर एक लिस्ट बनाता है, और उस लिस्ट के अंदर सारे कीज को जो 1 2 3 4 5 अप टू 10 है ना, कॉमा से स्प्लिट करके लिख देता है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करता है, कुछ ऐसा। देखो डिक्शनरी अपने अंदर से लिस्ट बना रहा है ना ये वाला, और उसके अंदर रख दे रहा है ना वैल्यूज को, उसको क्या नाम दिया है, ये डिक्शनरी की। उसी तरह हम वैल्यूज को भी अलग कर सकते हैं। कैसे, तो के ऊपर अगर मैं डॉट लगाऊं तो देखो कहीं वैल्यूज दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ठीक है, ये सारे वैल्यूज को दिखाएगा एक लिस्ट में डाल के, तो डिक्शनरी वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो है के डॉट, क्लियर बता दिया मैंने, क्लियर नहीं बताया, कौन नहीं कह रहा है, कॉपी फ्रॉम की, गेट नहीं बताया है, आइटम नहीं बताया है। अब मान लो कि मुझे आइटम चाहिए, मैंने बोला ना कि की वैल्यू के कॉम्बिनेशन को आइटम कहते हैं, तो उस आइटम को भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक लिस्ट तो बनता है, लेकिन लिस्ट के अंदर छोटे छोटे टपल बनते हैं, और उन छोटे छोटे टपल के अंदर की और वैल्यू कोमा से अलग होकर आ रही होती हैं। देखते हैं, देखो एक लिस्ट बनी, बनी ना, और इसके अंदर छोटे छोटे टपल बने जिसमें की और वैल्यू कोमा से अलग होकर आ रही हैं। फिर ये फर्दर दूसरा टपल जब बन रहा है उससे पहले कोमा आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये हमारा आइटम्स को दिखाता है। ठीक है, अच्छा, अब फिर से के डॉट गेट, जैसे तुम अभी थोड़ी देर पहले ये कर रहे थे ना, के स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो उसके 1 इंडेक्स की वैल्यू जो कि कृष्णा थी वो आ रही थी। ठीक है, और अब समस्या देखो क्या थी, समस्या ये है कि कभी ये एलिमेंट नहीं था, ये की नहीं थी हमारे डिक्शनरी में, तो ये एरर आ गया, आ गया ना एरर। इससे बचने के लिए हमने क्या बनाया, तो गेट बनाया। गेट कहता है कि तुम हमको 111 दे दो, अगर ये नहीं रहा तो मैं कुछ भी एरर नहीं दूंगा, वैल्यू भी नहीं दूंगा। और अगर तुमने कोई ऐसी की को कॉल कर लिया है जो है, तो उसकी वैल्यू दे दूंगा। साथ साथ इसने एक और बात कही, क्या बात कही, कि अगर कोई की अवेलेबल नहीं रहा तो तुम चाहो तो उसकी जगह पे कुछ स्टेटमेंट जारी कर सकते हो, की इज नॉट अवेलेबल, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, डिफॉल्ट की डाल सकते हो कुछ। 111 नहीं था ना, लेकिन अगर कोई की अवेलेबल हुई तो हम उस की वैल्यू देंगे, जैसे 1 अवेलेबल था ना, उसकी वैल्यू कृष्णा थी तो कृष्णा देंगे। क्लियर है, तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट है एज कंपेयर टू जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट था। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर वैल्यू नहीं थी तो की एरर आता था, ये की है ही नहीं, कहां से ले आके दूं तुम्हें। लेकिन गेट क्या कहता, अगर नहीं हुई तो हम कुछ भी एरर नहीं देंगे, लेकिन तुम चाहते हो कोई मैसेज देना तो वो पास कर सकते हो साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना भाई, कि ठीक है की अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर कोड चलते चलते ऐसा कुछ एरर आ गया तो पूरा कोड तुम्हारा क्रैश हो जाएगा, इसीलिए ऐसा मेथड को बना दिया जाता है। हाँ, इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू आ सके है। अबे हिंदी में तो बोल ले, चल कोई ना, हाँ सिंगल वैल्यू आ जाती है।
ठीक है, बस सिंगल ही डाल सकते हैं, मल्टीपल नहीं, ठीक है। और स्टेटमेंट भी एक ही डालेगा, देश दुनिया का मत डाल देना, ठीक है। यानी कि कॉमा दे के और दूसरा स्टेटमेंट भी डालूंगा, पूरा आत्मकथा लिखूंगा, ऐसा मत करियो, ठीक है। हिंदी बोल रहे, इंटरव्यूअर अंग्रेजी में ही बात करेगा तेरे से, तो हिंदी तो बोल, तब अंग्रेजी सीखेगा ना। है सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड? अरे तू रहन दे, रहन दे यार, दिल्ली से 10th 12th, फिर भी हिंदी नहीं बोलना है तुझे? अच्छा, अच्छा, कहाँ बवाना से है? ये मारपीट कैसे किया? सर कैसे फाड़ लिया अपना? एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है, मार ही पीट किया कहीं तूने जाके। हाँ बस, अपनी अपनी कथा मत सुनाओ। अरे गिर गया भाई, तू क्या देख रहा है, जाके उठाएगा क्या? इधर फोकस करना, तुझे ही कह रहा हूं मैं, मोबाइल दिखा रहा ना, तो तुझे ही कह रहा हूँ। तो उधर क्या देख रहा है, क्या निकालेगा, उठाएगा क्या जो गिरा है? लड़ाई होती है तो लोग घेर के बैठ जाते हैं। अबे हो गया, मरने वाला है वो, छोड़, तू अपना काम कर। भीड़ बनाने की आदत हो गई है हमें, लेट्स मेक इट अ ह्यूज क्राउड। के डॉट क्लियर बता दिया, कॉपी बता दिया, फ्रॉम की बता दिया, गेट बता दिया, आइटम्स बता दिए, कीज बता दी, पॉप नहीं बताया। देखो पॉप दो तरीके से यहाँ पे चलता है, क्योंकि लिस्ट के अंदर पॉप दो तरीके से चलता है, और यहाँ पे इंडेक्सिंग को सपोर्ट किया जाता है। अब तुम बोलोगे सर सेट के अंदर तो पॉप एक ही तरीके से चलता है, क्योंकि वहां पे इंडेक्सिंग नहीं होती, यहाँ पे तो हो रही है ना। तो यहाँ पे दो तरीके के पॉप चलाए गए हैं, एक पॉप चलाया गया और दूसरा पॉप आइटम चलाया गया है, ठीक है। विल सी कैसे। इस पॉप के अंदर तुम्हें कोई आर्गुमेंट नहीं देना, अगर तुम इसके अंदर आर्गुमेंट दोगे तो एरर आ जाएगा, और आर्गुमेंट तुम की देने की कोशिश करोगे, क्योंकि की से वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं आता, और ये लास्ट की वैल्यू को रिमूव करता है। पहले के को प्रिंट करा के देख लो, लास्ट में क्या है, 10 अवेलेबल। तो के डॉट पॉप करोगे, ओहो, एक आर्गुमेंट चाहिए यार इसमें। हाँ सॉरी, पॉप आइटम में आर्गुमेंट नहीं देना पड़ता, पॉप में देना पड़ता है। यहाँ पे तुम 10 लिखो तो 10 जो था ना की, वो हट जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट जब तुम के करोगे तो देखो 10 अवेलेबल नहीं है अब, ठीक है। अब पॉप आइटम की बात करते हैं, के डॉट, कहीं दिख रहा है, पॉप आइटम, ये कहता है हमें कोई आर्गुमेंट मत देना, क्योंकि हम एक टपल को रिमूव करते हैं। अब टपल कौन, तो सभी की और वैल्यू को टपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिस्ट में रख लेते हैं, और लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे तुम्हें अपना क्या नहीं बताना, की वगैरह कुछ नहीं बताना, हम सीधा डिलीट मारेंगे बिल्कुल लास्ट वाले आइटम को, जो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को टपल में डाल देते हैं ना, वही डिलीट मारेंगे। जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था आइटम्स वाला, कहाँ गया ये वाला। तो ऐसे ये जो वैल्यू थी ना लास्ट में आ गई थी, क्योंकि 10 तो पहले ही हटा दिया था मैंने, तो ये पूरी की पूरी हटा देता है, ठीक है। हाँ लास्ट वाली पॉप आइटम, ठीक है। तो पॉप और पॉप आइटम में क्या डिफरेंस दिखा? पॉप के अंदर वैल्यूज नहीं आती, पॉप के अंदर कीज आएंगी, और कीज अवेलेबल होनी चाहिए, अगर अवेलेबल की नहीं रहा तो एरर आ जाएगा, की एरर, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूं, के डॉट पॉप, इसके अंदर तुमने फिर से एक ऐसा की डाल दिया जो अवेलेबल नहीं था, तो की एरर आ गया ना, ये की ही नहीं है तो कहां से इसको रिमूव करूंगा, ठीक है। तो याद रखना इन सब बातों को। के डॉट पॉप बता दिया, पॉप आइटम बता दिया, सेट डिफॉल्ट बता दिया, अपडेट बता दिया, वैल्यूज बता दिया, हो गया सब। किसी को कुछ पूछना है? बोलो। चलो, तो कल हम पढ़ेंगे, कौन कौन से डेटा टाइप हो गए? इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। एक सेकंड यार, सिलेबस तो है हमारे पास, इतने हो गए ना। कल हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे,
और हो सकता है तो एरे भी। एरे अभी मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का। ठीक है। और कल तक हम ये डेटा टाइप खत्म कर लेंगे। कल 10:45 पे आ जाना सब, उससे पहले आने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बाय। हाँ गिटहब पे भी अपलोड कर दे रहा हूँ, जो लिंक दे दिया है तुम लोगों को। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, देखना। एक सेकंड गाइज। देखो आज डिक्शनरी बनाया है ना, मॉडिफाई हुआ है ना डिक्शनरी, तो डिक्शनरी दिखा रहा है, dictionary.ipynb। चलो ठीक है, बाय।